नमस्ते एवरीवन, जय हिंद। और आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है परीक्षा पथ पर। आशा है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और एक कहावत आपने ज़रूर सुनी होगी कि अगर पड़ोसी का घर जल रहा है, उसके घर में आग लगी है, तो दूसरे पड़ोसी को खड़े होके देखना नहीं चाहिए। उसको उसको अपने घर की सुरक्षा पहले करनी चाहिए, क्योंकि आग का नेचर होता है फैलना। वो कभी भी आपके घर के अंदर भी आ सकती है। कुछ ऐसा ही आज का सिनेरियो भारत के साथ हो रहा है। सिनेरियो क्या है, एक बार इस पर हम जरूर चर्चा करेंगे। हम बात कर रहे हैं लद्दाख यूनियन टेरिटरी की, ठीक है। पिछले काफ़ी समय से वहाँ पर आपके विरोध प्रदर्शन जो है भूख हड़ताल के ज़रिए या फिर आपका धरना प्रदर्शन के ज़रिए जो है वो किए जा रहे थे। और कई सारी मीटिंग्स भी हुई है जो लद्दाख में प्रोटेस्टर्स हैं और जो सरकार है उनके बीच में। एक मीटिंग और आगे होनी थी आपकी अक्टूबर के महीने में, बट उससे पहले ही लद्दाख के अंदर जो युवा है वो भड़क उठते हैं, हिंसक हो जाते हैं। और इस हिंसा में बोला जा रहा है कि 4 से 5 लोगों की डेथ हो गई है, बहुत सारे लोग इसमें घायल हो गए हैं। और इसको भी हमारे पड़ोसी देश नेपाल की तरह एक जेनजी प्रोटेस्ट जो है वो बताया जा रहा है। और बताया है सोनम वांगचुक जी जो है, जो लीड कर रहे थे इससे पहले, इस प्रोटेस्ट को नहीं, इससे पहले जो भूख हड़ताल पे बैठे थे लास्ट 15 टू 20 डेज, और उससे पहले भी उन्होंने कई बार ये किया है। उन्होंने इसको जेनजी प्रोटेस्ट बताया है। लेकिन क्या हम भारत जैसे देश की तुलना नेपाल से कर सकते हैं? नेपाल में जो हुआ है या जेनजी ने जो किया है, युवाओं ने जो किया है, क्या वो यहाँ पर करना बेहतर है? और दो चीज़ें हैं इसमें। एक, मान लीजिए प्रोटेस्ट हो रहा है हरियाणा में, ठीक है, जो कि एक लैंड लॉक्ड हमारा राज्य है, ठीक है। वहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है, वो फैलता भी है, हम उसको समेट लेते हैं, ठीक है। एक प्रदर्शन अगर हो रहा है हमारे बॉर्डर एरियाज पे, और ऐसे बॉर्डर एरियाज जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, जिनके चारों तरफ, मतलब जहाँ जहाँ तक भी सीमा है, केवल और केवल हमारे दुश्मन देश वहाँ पर बैठे हुए हैं, ऐसी जगह पर प्रोटेस्ट होना ये हमारे भारत की इंटीग्रिटी के लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए और ज़्यादा चिंताजनक हो जाता है। क्योंकि कई बार इन प्रोटेस्ट में किस तरीके के असामाजिक तत्व आते हैं वो उनको भी नहीं पता होता, जो अपनी एक्चुअल मांग रखने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। तो अब ये प्रोटेस्ट सही है या ये एक षड्यंत्र है, इसका फैसला आप करिएगा। हम आपको न्यूज़ दे देते हैं कि ये हो क्यों रहा है, ठीक है। एक्चुअली 2019 में जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था, उसके बाद जम्मू कश्मीर को दो यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया था। एक जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और एक लद्दाख यूनियन टेरिटरी, ठीक है। लद्दाख वालों ने ही, वहाँ के ही अधिकारियों ने ये बोला था कि हमें यूनियन टेरिटरी का आप दर्जा दे दीजिए। लेकिन आफ्टर सम टाइम लद्दाख में बहुत सारी चीज़ें होती चली गई, आपका खनन होता चला गया, वहाँ के जो आप कह सकते हैं कि नेचुरल जो वहाँ का प्राकृतिक जो वहाँ का एक क्या होता है ना, ओरा होता है, उसको डिस्ट्रॉय करने की, औद्योगिकरण करने की वहाँ पर कोशिश जो है वो लगातार जारी है। उसके अलावा जॉब्स जो है वहाँ के युवाओं के पास आज के टाइम पे धीरे 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 कम होती जा रही है या है ही नहीं। तो ये बहुत सारे मुद्दे थे जिनको लेकर वो आगे जाकर आपका समय समय पर सरकार से अपनी बात रखते थे, ठीक है, कि हमें यूनियन टेरिटरी बनकर भी कुछ खास हासिल हुआ नहीं है उनकी। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद उनकी मांग क्या हो गई? उसके बाद उनकी जो मांग हुई, उनकी अभी जो मेन मांग है कि हमें राज्य का दर्जा फिर से चाहिए, लद्दाख को राज्य का दर्जा फिर से चाहिए। वहाँ पर मेन्स ट्राइब्स रहती है, मोस्टली पॉपुलेशन जो है वो ट्राइबल पॉपुलेशन है। उनको 6th शेड्यूल में जगह चाहिए ताकि उनके जो अधिकार हैं, उनकी जगह के अधिकार, उनके अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, वो सब उनको क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। उनको अभी अपनी जो सीट है वो एक के बजाय बढ़ानी है कि हमारा जो यहाँ से प्रतिनिधित्व होता है वो एक से ज़्यादा हो लोकसभा में। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी मांगे जो है वो अभी, जिसको लेकर, ठीक है, काफ़ी लंबे समय से कई सारी मीटिंग्स जो है वो सरकार के साथ भी हो चुकी है। और एक मीटिंग जो है वो 6 अक्टूबर को होनी थी। एक आपका बोला जा रहा है कि 25-26 को भी थी, जिसको मना कर दिया गया था वहीं के प्रोटेस्टर्स ने, जो भी लीड कर रहे थे उन्होंने ही। और उससे एक दिन पहले यानी कि 24 सितंबर को ही ये हिंसा जो है इतनी ज़्यादा भड़क जाती है। जो सरकार है, मतलब आज के टाइम पे बीजेपी, सिंपल सी बात है, उनके खिलाफ ये प्रदर्शन है, उनके ऑफिसेज जला दिए जाते हैं। समहाउ ये बिल्कुल आपका यहाँ पर कह सकते हैं कि जैसे नेपाल में हुआ है इसी तरीके से। लेकिन नेपाल में जो हुआ दैट मीन्स कि आप उसको सही ठहरा रहे हो, लेकिन सही तो वो नहीं था, है ना। उसके अलावा नेपाल में जो हुआ ऐसा भारत में करना
क्या ये सही था? इन दोनों देशों को कंपेयर करना क्या ये सही था? इस बात का फैसला आप करिएगा, ठीक है। प्रदर्शन के हिंसक रूप लेने के बाद सोनम वांगचुक, जी हाँ, जो उससे पहले भूख हड़ताल पे बैठे थे, उन्होंने इस प्रदर्शन को बहुत ज़्यादा बकवास बोला है, ठीक है। नाम उन्होंने दिया है जेनजी, ये कि एक जेनजी प्रदर्शन है, लेकिन उन्होंने इसका समर्थन बिल्कुल भी नहीं किया है और ये बात साबित करने के लिए इन्होंने अपनी जो भूख हड़ताल पर ये बैठे थे उसको तोड़ दिया है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि हिंसक प्रदर्शन जो है वो हमारा मोटिव नहीं होना चाहिए। अपनी भूख हड़ताल वापस ले ली है और उन्होंने इस आंदोलन को जेनजी क्रांति करार देते हुए कहा है कि युवा 5 साल से बेरोजगार है। ये बिल्कुल सही बात। हाँ, एक मांग यहाँ पर अब ये भी उठकर आई है कि जैसे हर एक स्टेट का अपना पीसीएस होता है, आयोग होता है, ठीक है, उसी तरीके से राज्य सेवा आयोग जो है लद्दाख को भी इसी तरीके के चाहिए, ताकि जो जॉब्स है वहां पर सिक्योर हो चुके वहां के युवाओं को जॉब्स मिल सके। ये इनकी एक और मांग है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, लद्दाख के लेह शहर में बुधवार को लेह एपेक्स बॉडी, ठीक है, एलएबी इसको बोला जा रहा है, द्वारा प्रायोजित बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच में झड़प हुई। पुलिस वालों ने भी टीयर गैस वगैरह, मतलब अपना जो बल प्रयोग होता है वो बिल्कुल किया है इन पर। इसमें 3 अन्य लोग घायल हो गए हैं और बताया जा रहा है कि अभी 4 नहीं 5 की डेथ हो गई है। लद्दाख को राज्य का दर्जा देना, देखो ये इनकी यहाँ पर प्रमुख मांग आ जाएगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। लद्दाख को राज्य का दर्जा देना, और ध्यान दीजिएगा कि यूनियन टेरिटरी का दर्जा खुद से मांगा गया था इनके द्वारा। इनको छठे शेड्यूल में जगह देना, छठी शेड्यूल की विस्तार की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने भाजपा कार्यालय जो है, कई वाहनों को जला दिया है, जिसके बाद नियंत्रण के बाहर चली गई स्थिति, और फिर पुलिस वालों को भी यहाँ पर आंसू गैस की गोले जो है वो फेंकने पड़े, ठीक है। इस आंदोलन का सामाजिक कार्यकर्ता जो है सोनम वांगचुक नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हिंसा बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो इन्होंने इससे अपना क्या कहते हैं ना कि वापस ले लिया। जैसे आप इसको रिलेट कर सकते हैं गांधी जी वाले उससे, असहयोग आंदोलन से। तो 15 दिन से वो अपनी भूख हड़ताल पे थे, जो उन्होंने वापस ले ली है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि ये एक बकवास यहाँ पर प्रदर्शन है। आगे आप देखेंगे भी उनके वर्ड्स। उसके अलावा आप एक जवाब और दीजिएगा, थोड़ा सा न्यूट्रल होकर, कि क्या इस तरीके के जो प्रदर्शन होते हैं, कि आपकी मीटिंग होने वाली है आगे आने वाले कुछ दिनों में और उससे कुछ दिन पहले ही आप यहाँ पर हिंसक प्रदर्शन कर देते हो, ठीक है। इसमें हम बिल्कुल सोनम जी का नाम नहीं ले रहे हैं, उन्होंने तो इसको बकवास बोल ही दिया है। क्या ये वाकई में ही एक षड्यंत्र होता है? क्योंकि पूरे कनेक्शन देखे गए हैं, नेपाल में जो हुआ है उसमें बोला जा रहा है कि वो अमेरिका के द्वारा कराया गया है, उसके पीछे अमेरिका का हाथ था। अब यहाँ पर आप मुझे बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि क्या जो ये जेनजी नाम उठाया है और ये जो प्रदर्शन हो रहा है, क्या इसके पीछे एक षड्यंत्र है, या वाकई में ही 5 साल से बेरोजगार जो युवा है या फिर राज्य का दर्जा मांग रहे हैं, छठी अनुसूची में जो आना चाहते हैं लद्दाख के लोग खुद को, क्या इतने टाइम से तो बिल्कुल शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, मीटिंग्स चल रही थी, सरकार बात मानने के लिए भी शायद रेडी थी, कुछ पॉइंट्स पर यहाँ पर बात नहीं मानी जा रही थी। तो आप मुझे बताइए कि इतना ज्यादा हिंसा फिर फैली कैसे है? उसके अलावा अगर हम बात करें, वो उन्होंने बोला है, एक्स पर उन्होंने एक वीडियो साझा करते हुए लिखा था कि लेह की घटनाओं से वो बहुत ज़्यादा दुखी है, शांतिपूर्ण मार्ग का मेरा संदेश आज विफल हो गया। मैं युवाओं से अपील करता हूं कि कृपया ये बकवास बंद करें, इससे केवल हमारे उद्देश्य को नुकसान पहुंचता है। वीडियो में वांगचुक ने युवाओं से हिंसा का रास्ता न अपनाने की अपील की, कहा कि इससे लद्दाख में अधिकारों के लिए उनके प्रयास जो है वो निरर्थक हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि 2 लोगों के अस्पताल में भर्ती होने की घटना से आक्रोश को जन्म मिला था। एक्चुअली जो भूख हड़ताल पे थे उसमें से जो 2 वरिष्ठ आपके यहाँ पर लोग थे, प्रदर्शनकारी थे, जो भूख हड़ताल पे बैठे थे, उनकी तबीयत खराब होने की वजह से वो हॉस्पिटलाइज करने पड़े। उसके बाद जो है ये जेनजी पॉपुलेशन या युवा जो है वो बहुत ज़्यादा भड़क गए और फिर आग लगाना, दफ्तर फूकना, ये सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पर करी, ठीक है। तो ये इन्होंने वीडियो के जरिए अपना बताया है। अब आप बताइए, यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं। हाँ, बीजेपी ने इसको जो बताया है, उनका जो साइबर सेल है, उन्होंने इसको एक षड्यंत्र बताया है कि कांग्रेस के द्वारा ये कराया गया है। किसी ने भी कराया हो, आप मुझे बताइए, क्या एक षड्यंत्र लग रहा है या वाकई में ही वहाँ के युवा उठ खड़े हुए हैं इस बार सरकार के खिलाफ, और नेपाल में जैसे हुआ है उसी तरीके से यहाँ भी परिणाम मिलने को हो गए? वैसे मुझे लगता नहीं है कि नेपाल जैसे परिणाम यहाँ पर होंगे, क्योंकि भारत एक बड़ा देश है। लेकिन चिंता की बात ये सारी चीज़ें नहीं है। प्रदर्शन करना, प्रदर्शन होना बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है। इसमें लोग आहत होते हैं, मासूम लोग मारे जाते हैं, ये बड़ी बात होती है, ठीक है। हिंसक पूर्व जो आपका यहाँ पर पूर्ण जो प्रदर्शन होते हैं वो हमेशा मासूमों की जान लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कई बार इसमें ऐसे लोग शामिल हो जाते हैं जिनको पड़ी
ही नहीं होती है किसी की जान की, किसी के सामान की, ठीक है। खैर, बात सिर्फ ये है कि जहाँ पर ये प्रदर्शन हो रहे हैं वो बहुत ही सेंसिटिव क्षेत्र हैं। हम एक तरफ वहाँ पर पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है। ऐसे 2 दुश्मन देशों से घिरे हुए और ऐसी जगह पर अगर प्रदर्शन होते हैं तो उसमें वो जो रियल प्रदर्शनकारी है, जो अपनी मांगों को लेकर आए हैं, उनके बीच कैसे आपके असामाजिक तत्व घुस जाते हैं, कैसे पीछे से उनको यहाँ पर कह सकते हैं कि गलत जो प्रदर्शन है, जो पूरा प्रदर्शन चल रहा है, उसको गलत दिशा में मोड़ा जा सकता है, जो शायद हो भी चुका है। तो ये एक बहुत ज़्यादा चिंताजनक बात है। एंड यस, भारत सरकार ने कहीं न कहीं इसमें कमी छोड़ी है। उनको जो भी माँगे थी वो साफ-साफ रखनी चाहिए थी, जो उन्होंने पूरी करनी है, जो उन्होंने पूरी नहीं करनी है। कहीं न कहीं भारत सरकार ने जो लद्दाख में पिछले काफ़ी समय से प्रदर्शन हो रहे थे, ठीक है? अहिंसक प्रदर्शन हो रहे थे, भूख हड़ताल हो रही थी, धरना प्रदर्शन हो रहे थे, उनको कहीं न कहीं नज़रअंदाज किया है। अगर पहले इस बात पे ध्यान दिया जाता तो शायद आज जो है ये प्रदर्शन नहीं हो रहे होते लद्दाख में। आप बताइएगा कि आपकी इस पे राय क्या है? क्या ये एक षड्यंत्र है? क्या ये एक ज़ंजी जो प्रदर्शन है वो वाक़ई लद्दाख में हो रहा है? जस्ट टेल मी एंड प्लीज़ फॉलो परीक्षा पथ।